बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम कुक्स डेली। आज के दिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली है बहुत ही आसान होने वाली है। ये है पास्ता की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, कोई इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। जो चीज़ें हमारे पास घर में रखी होती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करके मैं आपको सिखाऊंगी कि पास्ता कैसे बनाते हैं। इसमें हम चिकन का और मटन का कीमा इस्तेमाल करेंगे हाफ। सो एंड पे हम सारी सॉसेज इस्तेमाल करेंगे, चीज़ डालेंगे और हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को करते हैं शुरू। सबसे पहले 3 to 4 टेबल स्पून हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल और इस ऑयल के अंदर मैं डालूंगी कीमा। सो यहाँ पे 500 ग्राम मैंने चिकन का कीमा ले लिया है और 500 ग्राम ही मैंने मटन का कीमा ले लिया है। सो जो चिकन कीमा होता है वो थोड़ा लीन होता है, जो मटन कीमा होता है उसका टेस्ट और उसका जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए मैं लाइक करती हूँ दोनों को मिक्स करने के लिए। अब आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और कलर चेंज हो जाए। और फिर उसके अंदर मैंने 3 जो प्याज थे उनको चॉप कर लिया था छोटा छोटा, और चॉप करने के बाद मैंने इसको शामिल कर लिया है इस कीमे के अंदर। अब मैं इनको अच्छा से फ्राई करूँगी, तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए, वो ट्रांसलूसेंट से हो जाए और हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये स्टेप करने के बाद हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ डाली है, वो है हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 to 2 टेबल स्पून के बराबर। जिंजर गार्लिक जो होता है वो जो स्मेल होती है उसको किल करता है और इसका अपना ही टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है, जो हम इस पर शामिल करेंगे। अब इसके बाद साथ ही हम पास्ता को कर रहे हैं बॉयल। मैंने एक पानी ले लिया था, पानी के अंदर मैं शामिल करूँगी पास्ता आप स्क्वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पैनी पास्ता भी ले सकते हैं, और जो भी शेप आपको अच्छी लगती है। तो पास्ता को हम सबसे पहले करेंगे बॉयल। पास्ता को बॉयल करने के लिए 2 मेन चीज़ें हैं, वो है नमक और साथ में कुकिंग ऑयल। जो नमक होता है वो टेस्ट को चेंज करेगा और कुकिंग ऑयल इसको साथ जुड़ने से या पिची होने से जो है वो स्टॉप करेगा। सो हमने पास्ता को तब तक बॉयल करना है जब तक कि हमारा 90% पास्ता जो है वो डन हो जाए, बाकी हम इसको कुक करेंगे कीमे के अंदर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने ले लिया है काली मिर्चें, 1 टीस्पून हमने लिया है चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमने ले लिया है सॉल्ट, और ये मेन स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे कीमे के अंदर, जो कीमा हम फ्राई कर रहे थे। सो आपने देखा कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया, प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गए, तो इसलिए हमने इसमें डाले हैं स्पाइसेस, और स्पाइसेस डाल के हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रखेंगे। सो मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डाला है, और पानी डालेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे ताकि कीमा जो है वो हमारा गल जाए। जब गल जाएगा तो बाकी की सॉसेज हम इसमें शामिल करेंगे। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऑप्शनल होती हैं, अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी किस स्टेप पे करनी है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया टमाटो पेस्ट। सो मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास 10 टमाटोज हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ साल्सा। सो माइल्ड साल्सा सॉस है डोरिटोस का, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास बोलनीज सॉस है या पास्ता सॉस है, अगर आप वो शामिल कर लें वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने साल्सा यूज़ कर लिया। और उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस जो होती है वो उसमें चिली भी होती है, स्वीटनेस भी होती है, तो वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर टमाटो प्यूरी। जो टमाटो पेस्ट होता है, टमाटो प्यूरी नहीं यूज़ करी, पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। जो टमाटो प्यूरी होती है वो टमाटो से बनती है। टमाटो जो पेस्ट होता है ये आपको टिन्स में या ट्यूब्स में मिल जाता है। तो अभी मैंने टमाटो पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स और इसको पकाएंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे केचप आपने तकरीबन हाफ कप के बराबर इस्तेमाल कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमें सॉस रेडी करनी है। सो सॉस हम रेडी कर रहे हैं। और अब यहाँ पे मैंने जूलियन कट कर लिए थे कैरेट्स को, तकरीबन 1 बड़ी कैरेट ले ली थी मैंने, और हाफ जो है मैंने वो कैबेज ली थी। ये 2 मेन वेजिटेबल्स है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद आपने मिक्स हर्ब्स यूज़ कर लेनी है या पार्सले यूज़ कर लेना है, या ऑरिगेनो अगर आपके पास होगा तो आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। क्योंकि हमने वेजिटेबल्स बहुत ही श्रेड में काटी हैं तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और भुनाई करते हुए ही हमारा जो वेजिटेबल है वो रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है, तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि कीमा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और वेजिटेबल्स जो हैं वो अपने गलने के मरहले में हैं। तो अगर स्टिल आप इसको मज़ीद कुक करना चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन हाफ कप के बराबर, हाफ कप नहीं लेकिन हाफ से भी कम पानी डाल के इसको लिड डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करें, और फिर इसके अंदर पास्ता शामिल करें। अब ये जो पास्ता है मैंने स्ट्रेन कर लिया था, पास्ता बॉइल्ड है। पास्ते को शामिल करेंगे इस मिक्सचर के अंदर, अच्छा से इसको मिक्स करेंगे, एंड पे डालेंगे चीज़, और हमारा जो चीज़ी पास्ता है वो हो जाएगा रेडी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, चेडर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मैं इसमें चीज़ शामिल करके थोड़ा सा साल्सा ऊपर से टॉप करूँगी। अगर आपको लग रहा है स्पाइसेस कम है या कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सोया सॉस भी आप ऐड करें, और अगर आपको चिली सॉस ऐड करनी है आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके साथ बहुत मज़ेदार पास्ता रेडी होगा। और एंड पे आप साल्सा सॉस डालें और डालें चीज़, और इसको ढक दें तकरीबन 5 मिनट के लिए।
और फिर जब हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो इसको गरम गरम सर्व करें। आप अगर स्वीट कॉर्न डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, बेल पेपर्स जैसे जो शिमला मिर्च होती है वो डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजर और कैबेज के साथ बिल्कुल प्रॉपर एक जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। और आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए इसको पैक कर सकते हैं। ये हेल्थी वर्जन भी है, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, सो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। सो ये देखें कि आफ्टर 5 मिनट दम लगाने के बाद हमारा पास्ता जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम इसको बॉल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा कोई ऐसी रेसिपी हो जो आप देखना चाहें, जो आप चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी का भी फीडबैक दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें मम कुक्स डेली को, और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।